ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो कमरा नंबर 804 में जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ होता है वो आपके वहम व गुमान से बाहर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? क्या वो बच गए या मारे गए? ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। सर्द खिजा की रात थी। हवा दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी, अपने साथ एक अजीब सी बेचैनी लिए हुए। अर्जन और राजत, दो करीबी दोस्त, रात देर गए एक लंबे सफर से वापस आ रहे थे। रात का वक्त काफी हो चुका था और वो अभी भी अपनी मंजिल से मेलों दूर थे। तारीख हाईवे उनके सामने बेअंतहा फैला हुआ था, जिस पर कभी कभार ही कोई स्ट्रीट लाइट नजर आती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, थकन ने उन्हें आ घेरा। बल खाती सड़क, घनी धुंध और बाहर की खौफनाक खामोशी ने वाज़ेह कर दिया कि वो मजीद आगे नहीं जा सकते। हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी, राजत ने अपनी थकी हुई आंखें मिलते हुए कहा। अर्जन ने मैं सिर हिलाया। उन्हें आराम करना जरूरी था, चाहे सिर्फ चंद घंटों के लिए ही क्यों ना हो। काफी देर तक बगैर किसी जगह मिले ड्राइव करने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक मध्यम रोशनी में एक आदमी खड़ा नजर आया। वो आदमी लंबा और दबला पतला था और उसने एक लंबा कोट पहन रखा था जो इस मौसम के हिसाब से कुछ अजीब सा लग रहा था। इसका चेहरा जज्वी तौर पर साये में छुपा हुआ था, लेकिन उसका वजूद इस वीरान माहौल में किसी तरह तसल्ली बख्श महसूस हुआ। अर्जन ने गाड़ी आहिस्ता की और खिड़की नीचे कर दी। मुआफ कीजिएगा, क्या आपको मालूम है कि यहाँ कोई होटल है जहाँ हम रात गुजार सकते हैं? उसने पूछा। आदमी ने आहिस्ता से अपना सिर उनकी तरफ मोड़ा और अर्जन ने महसूस किया कि उसकी आंखें बेहद तारीक और तकरीबन खोखली थीं। आदमी ने कमजोर और भारी आवाज में जवाब दिया। सड़क के आखिर में बाएं तरफ एक पुराना होटल है, वहां तुम्हें कमरा नंबर 804 मिलेगा। तुम वहां आराम कर सकते हो। राजत ने भी आगे झुककर इस आदमी को देखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, वो शख्स धुंध में गायब हो गया। उन्होंने अजनबी की दी हुई हदायत पर अमल किया और जल्द ही उन्हें एक झलमलाते हुए बोर्ड पर लिखा हुआ आइवर ग्रीन होटल का साइन नजर आया। होटल ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेहतर दिन गुजर चुके हों। रंग उतर चुका था और खिड़कियां टूट चुकी थीं, लेकिन दोनों दोस्त इतने थके हुए थे कि चलने की हिम्मत न थी। उन्होंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर चले गए। होटल का लॉबी मध्यम रोशनी में डूबा हुआ और बेहद खामोश था। हवा में गर्द व गुबार और बुसायदगी की बू थी। काउंटर के पीछे एक औरत खड़ी थी जो बेहद पैला चेहरा और खाली नजरों के साथ थी। बगैर कुछ कहे उसने उनके हवाले कमरा नंबर 804 की चाबी की। अर्जन और राजत ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो इतने थके हुए थे कि किसी चीज की परवाह न थी। लिफ्ट ने करख्त आवाज के साथ उन्हें 8वें मंजिल पर पहुंचा दिया। जब दरवाजे खुले, एक लंबा और तंग राहदारी उनके सामने फैल गई। झलमलाते बल्ब और पुराना रंग उतरता हुआ वॉलपेपर राहदारी को और भी खौफनाक बना रहा था। कमरा नंबर 804 राहदारी के आखिर में था। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उन पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। कमरा बहुत सर्द था, लॉबी या राहदारी से कहीं ज्यादा सर्द। फर्नीचर पर हल्की सी गर्द की तह जमी हुई थी। बस्तर तो साफ था, लेकिन उसकी चादरें गीली महसूस हो रही थीं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, राजत बड़बड़ाया। अपना बैग एक कुर्सी पर फिनक कर बस्तर पर लेट गया। चंद मिनटों में वो गहरी नींद में चला गया, लेकिन अर्जन के दिल में एक अजीब सा खौफ था। उसे कमरे से बाहर निकलने का दिल चाह रहा था, होटल से बाहर निकलने का दिल चाह रहा था, लेकिन वो राजत को तंग नहीं करना चाहता था। बढ़ती हुई बेचैनी को नजरअंदाज न कर सकने के बाद अर्जुन ने कमरे से बाहर जाने का फैसला किया था कि कुछ ताजा हुआ ले सके। वो आहिस्ता से बाहर निकला, इस बात का ध्यान रखते हुए कि राजत की नींद खराब न हो। राहदारी पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। साए उसके जहन के साथ खेल रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे मध्यम सरगोशियां सुनाई देने लगे, लेकिन जब उसने मड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो लॉबी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काउंटर पर मौजूद औरत गायब हो चुकी थी। जगह मुकम्मल तौर पर वीरान लग रही थी, जैसे वहां बरसों से कोई मौजूद ना हो। अर्जन का दिल
जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत है। वो तेजी से लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन बटनों ने कोई रदामल नहीं दिया। दरवाजे खुलने से इनकार कर रहे थे। खौफजदा होकर अर्जुन सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, सरगोशियां और बुलंद हो रही थीं, उनकी आवाजें बिगड़ती जा रही थीं। दीवारें उसके करीब आती महसूस हो रही थीं और हुआ हर कदम के साथ सर्द होती जा रही थी। जब वो नीचे पहुंचा तो खुद को लाबी के बजाय एक तारीक और अनजान राहदारी में पाया। ये राहदारी लंबी थी, पुरानी और बोसीदा दरवाजों से भरी हुई। राहदारी के आखिर में उसे एक शख्स खड़ा नजर आया जो उसकी तरफ पीठ किए हुए था। ये शख्स लंबा और दबला पतला था और अजीब तौर पर जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मड़ने लगा और उसका चेहरा वही आदमी निकला जो उन्होंने हाईवे पर देखा था। लेकिन अब उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सियाह थीं और उसकी जल्द बेहद सफेद हो चुकी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, इस शख्स ने कहा। इसकी आवाज राहदारी में गूंज रही थी। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला खशक हो चुका था। वो शख्स उसकी तरफ बढ़ने लगा और हर कदम के साथ दीवारें और भी करीब आती जा रही थीं। अर्जुन मुड़कर भागने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता गया, राहदारी इतनी ही लंबी होती गई और वो शख्स हमेशा चंद कदम के फासले पर ही रहा। बेबस होकर अर्जुन एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और खुद को दोबारा कमरा नंबर 804 में पाया। राजत अभी भी बस्तर पर गहरी नींद में था, इस खौफनाक तजुर्बे से बेखबर जो अर्जुन ने अभी गुजारा था। कांपते हुए अर्जुन ने उसे झंझोड़कर जगाया। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, उसने डरते हुए कहा। राजत नींद से बीदार होकर उलझन में पड़ गया, लेकिन अर्जुन की आवाज में मौजूद हंगामी कैफियत ने उसे यकीन दिलाया कि कुछ न कुछ बहुत गलत हो चुका है। उन्होंने अपना सामान जल्दी से उठाया और कमरे से बाहर भागे, यहां तक कि काउंटर पर चेक आउट करने का भी इंतजार नहीं किया। वो गाड़ी में जा बैठे और अर्जुन ने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, होटल को जल्दी से पीछे छोड़ते हुए। होटल धुंध में गायब हो गया, लेकिन खौफ का एहसास अभी भी बरकरार था। दोनों खामोश रहे। गाड़ी में गहरी और दबीज खामोशी छाई रही। जब वो ड्राइव कर रहे थे, अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में झांका। इसका खून जम गया जब उसने देखा कि वही आदमी होटल से पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। इसकी सियाह आंखें सीधा अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन की सांसें रखने लगे, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो पिछली सीट खाली थी। राजत ने अर्जुन के चेहरे पर खौफ को महसूस किया। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने सर हिलाया, जैसे वो इस बात को अपने तखय्युल का नतीजा समझ रहा हो, लेकिन दिल में वो जानता था कि उन्होंने जो कुछ इस होटल में देखा वो अभी खत्म नहीं हुआ। वो घंटों तक खामोशी से ड्राइव करते रहे। रात और भी तारीक होती गई और सड़क कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। जब आखिरकार सुबह का वक्त आया तो वो खुद को एक छोटे से कस्बे में पाए जो हाईवे से दूर था। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी ताकि खुद को संभाल सकें। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो अर्जुन ने पिछली सीट पर कुछ देखा। ये कमरा नंबर 804 की चाबी थी। इसने उसे उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे और राजत की तरफ देखा। हमें उसे खत्म करना होगा, इसने कांपती आवाज में कहा। राजत ने भी हाँ में सर हिलाया, बहुत ज्यादा खौफजदा था कि कोई बहस करे। उन्होंने चाबी को करीब के कूड़ेदान में फेंक दिया और गाड़ी में वापस जा बैठे। जैसे ही वो आगे बढ़े, अर्जुन ने आखिरी बार रियर व्यू मिरर में झांका। वो शख्स जा चुका था, लेकिन खौफ का एहसास कभी भी नहीं छोड़ा। सालों बाद उन्होंने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन कभी कभार अर्जुन रात को पसीने में डूबा हुआ उठता और वो सियाह आंखों का ख्याल उसे फिर से घेर लेता। और इन लम्हों में वो अभी भी उन सरगोशियों को सुन सकता था जो इस लानती होटल की राहदारियों में गूंज रही थीं। तो ये थी इन दो दोस्तों की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुस्तकबल में आपको इससे भी ज्यादा दिलचस्प और खौफनाक वीडियोस देखने को मिलेंगी।